हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जो न्यू जिले में भर्तियां आई हैं उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, शायद उनको किसी ने बता दिया कि बरेली में भी आ गई ईसीसी ई एजुकेटर। तो आपको बता दूं, बरेली में भी नहीं आई है, जब आएगी तो हम आपको बता देंगे। दूसरा, एक कमेंट और आया था, काफ़ी मतलब पढ़कर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं इस पर शायद चर्चा पहले भी कर चुकी कि सैलरी जो है आप लोगों को मिल रही है तो वो कट के मिल रही है। शायद 8,000 8,500 कुछ बता रहे थे बच्चे कि इतनी सैलरी हमें मिल रही है। ऐसा क्यों है मैम? तो आप लोगों को शायद पता नहीं है, आप लोग जॉब कर रहे हैं, ये सैलरी कम क्यों मिल रही है। तो जो ये ईसीसी ई एजुकेटर की सैलरी जो कम मिल रही है, उसका कारण ये है कि ये सुना जा रहा है कि संडे की ये लोग छुट्टियाँ, ठीक है, संडे की जितनी भी छुट्टियां होती हैं उनको काट लेते हैं। प्लस आपकी कोई भी ओकेज़न वाली छुट्टियां होती हैं, ठीक है, कोई आपका धार्मिक प्रोग्राम पड़ गया या कुछ भी ऐसी होती है ना जो गवर्नमेंट छुट्टियां कर देती है, तो उन छुट्टियों के भी आपका चार्ज जा रहा है। मतलब ये नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ, ये इस वजह से आपको सैलरी कम मिल रही है, ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन हाँ, इसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप जितने भी ईसीसी ई एजुकेटर करता है, चाहे आप अपने ज़िले में ही नहीं, आप जिस भी ज़िले के हों, सारे ज़िलों के लोग मिलकर आप इस पर आवाज़ उठा सकते हैं, इस चीज़ को आप गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, हम लोग शायद सैलरी की बात कर रहे थे, मतलब बच्ची ने डिस्टर्ब कर दिया, मेरी बेटी ने। तो यहाँ पर बात कर रहे थे सैलरी की। तो जो सैलरी है आपकी, तो इस हिसाब से कट पिट के मिल रही है। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप लोग मिलजुल कर इस पर आवाज़ उठा सकते हैं। जो हमारे योगी जी महाराज जी हैं, अगर उन तक पहुँच जाए बात तो है। हालांकि इन लोगों का जो है अच्छी जॉब अच्छी सैलरी से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये छोटी छोटी नौकरियों के माध्यम से लोगों को बांध के रखना चाहते हैं, बस कमाओ और खाओ। शिक्षा मित्र, आशा बहुओं की नौकरी है, इन चीज़ों पे इतना साफ जोर शोर से इनकी वीडियोस आते हैं, न्यूज़पेपर में खबर आता है। मैं ये नहीं कह रही ये जॉब्स बेकार है, मतलब तारीफ भी कमा ली और सैलरी में भी आप लोगों को क्या दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। क्या आप लोग मेहनत नहीं करते हो? आप लोगों को कोई काम नहीं करना होता है? 5-5 6-6 हज़ार 3-3 हज़ार सैलरी है आप लोगों की, ठीक है, आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की। तो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे न्यूज़पेपर और गूगल पे इनके फ़ोटोज़ आते हैं ना कि मुझे गुस्सा आता है कि अरे यार, ढंग की नौकरी तो तुम लोग दे नहीं पा रहे हो। संविदा की जो भर्ती है, जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं, उनमें सब में इन लोगों का यही ड्रामा चल रहा है कि कभी धांधलेबाजी से हो जाती है भर्ती, चोरी छुपे हो जा रही हैं भर्तियाँ, कुछ पता ही नहीं है, सैलरी मिल रही है तो काट पीट के मिल रही है। तो इनका जो है ना इतना ज़्यादा, मतलब सही बताऊँ, बोलना नहीं चाह रही हूँ, पर इस गवर्नमेंट ने जितनी नौकरियों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं मतलब क्या ही कर जाऊँ, मेरा मन होता है इन लोगों के लिए, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई मेहनत की वैल्यू नहीं, किसी चीज़ की इन लोगों की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लोग फैमिली वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। ये लोग फैमिली वाले ना ही योगी जी हैं। और खैर मोदी जी से अभी हमारा यूपी में ऐसा कोई विशेष लेना देना नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। लेकिन ये लोग ना फैमिली वाले लोग नहीं हैं, ये फैमिली की परिस्थितियाँ नहीं समझते हैं कि घर चलाने कितनी मुश्किल है, इतनी छोटी छोटी पेमेंट्स में, वो भी कट पिट के मिल रही, ठीक है। तो समझ सकते हो मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसमें आप लोग मिलकर ही आवाज़ उठा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसी ई एजुकेटर में जो आवेदन स्टार्ट हुए हैं। ये बदायूं ज़िले का, हालांकि ये भर्ती परसों आ गई थी, पर मेरा कल ही एग्ज़ाम था तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि आप जानते हो भर्ती आती है शाम 6 बजे के बाद, पता चलती है साइट पर। और उस वक्त फिर मैं अपनी घर की, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत आपको पता है अभी 1.5 महीने और रेस्ट पे हैं, 2.5-3 महीने का प्रॉब्लम है उनका। तो डॉक्टर ने रेस्ट बोल रखा, बहुत मतलब दिक्कत में चल रहे हैं, तो उनका मतलब बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। और फिर बच्चे अपने जो ऑलरेडी बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हो, ऊपर से मुझे मुरादाबाद एग्ज़ाम के लिए जाना था। कोई भी ऐसा नहीं, समय सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं जिसको मैं अपनी हेल्प को बुला लूँ, कोई भाई बहन ऐसा कोई भी नहीं है। तो सब कुछ मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ। कैसे मैं कल हस्बैंड को छोड़ के एग्ज़ाम देने गई थी, पूरे दिन मन यहीं पर था, ऊपर से पेपर इतना ख़राब आ गया था कि अब आप लोग तो उस पर वीडियो मैं डालूँगी, देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें रही। तो ये बदायूं की भर्ती है 21 से 40 एज पका, ये चीज़ें तो आप जानते ही हो। सैलरी 10,313 है, जिसमें कटपिट की मिल रही है 8,000 9,000, ठीक है, 8,000 मुश्किल से। तो यहाँ पर जो है 8 तारीख को भर्ती आई थी आपकी, और 16 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। 16 को मेरा एलटी मेंस का है। और आपको सच बता दूँ कि मतलब इतना मन ख़राब कर दिया इन लोगों ने कि मेरी इतनी, मतलब जितनी परिस्थितियों के साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत से बच्चे हार मान के बैठ जाते हैं, इतना घर में प्रॉब्लम चल रहा है।
पर फिर भी मतलब कल के एग्ज़ाम ने इतना डिमोटिवेट कर दिया है कि मैं कल से सच में मैंने बिल्कुल आके जो समय थोड़ा बहुत मिला भी रात रात में जो मैं पढ़ती थी, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, कतई मेरा मन ही ख़राब हो गया है। मतलब मैं पढ़ने बैठती बैठती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू वगैरह आने लगते हैं। मैं बहुत इमोशनली इस समय बहुत तरफ से परेशान चल रही हूँ, क्योंकि हर तरफ से मैं घिरी हुई हूँ परेशानियों से। तो यहाँ पर मतलब ये आपकी बदायूं की भर्ती हो गई। अब हम स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं जिससे कोई छूटे ना। मिर्ज़ापुर में आई हुई है। अच्छा, जो मिर्ज़ापुर में आई है ये भी बैचलर ऑफ होम साइंस की, पर यहाँ पर 14,784 सैलरी लिखी हुई है। तो आप देख लीजिएगा, 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है आवेदन की। ये क्या होम साइंस वालों की है, कुछ और है। शैक्षिक की अर्हता जो है, अच्छा, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। और ये अथवा जो है एनटीटी सिटी नर्सरी उन्हीं लोगों की है जो हम बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, आपको पता है ईसीसी ई एजुकेटर में एग्ज़ाम हो रहा है। मैं इतना बिजी चल रही थी कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दे पाया। और एग्ज़ाम चल रहे हैं आप लोगों की ईसीसी ई एजुकेटर में जिलेवार, क्योंकि मैं वीडियो बीच में बना नहीं पाई। तो बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि मैम इसमें एग्ज़ाम चल रहा है। तो थैंक यू, आप लोगों ने इतना ध्यान रखा कि मैम बिजी हैं, तो आपने सोचा कि मैं ही अपडेट मैम को दे दूँ। मुझे सच में इतना मैं परेशान हूँ चारों तरफ से। मैं इतना मैंने मेहनत से ये चैनल बनाया था, मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और आप लोगों को मैंने बोला तो उस पर मैं कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर पा रही हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी मैं मूव ऑन कर सकती हूँ यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको सारी अपडेट दूँगी। पर मैं इसलिए भी ऐसा कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत से बहन भाई हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं। तो आप जब तक उनको देख लीजिए और उनसे हेल्प ले लीजिए, मैं जल्द ही आपको बहुत अच्छे से सारी डिटेल अपडेट दूँगी। इसलिए किसी की अपडेट छूटे ना, हो सकता है कुछ लोगों की समस्याएं अभी की हों, तो वो लोग उन लोगों का छूटे ना, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग किसी और का चैनल देख लीजिए। बकाया ये एग्ज़ाम हो जाते हैं फिर तो मुझे मेरे हस्बैंड का ही थोड़ा प्रॉब्लम रह जाएगा। और जब तक 1 महीना 1.5 महीना उनका हो भी चुकेगा, तो वो भी रिकवर बिल्कुल हो चुके होंगे, तो जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें रह जाएंगी, फिर हम बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो थोड़े दिन में प्लीज़ मेरे लिए एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है मिर्ज़ापुर का हो गया, आपका आई हुई है भर्ती, आवेदन कर लीजिएगा। यहाँ पर अभी आवेदन चल रहा है, 12 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं, ये मैनपुरी की आई हुई है। मैनपुरी में जो है ये भर्ती आई हुई है ईसीसी ई एजुकेटर। वगैरह सारी चीज़ें आप लोग जानते हो तो मैं बार बार क्या बताऊँगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी 13 तारीख लास्ट डेट रखी हुई है, ओके। सैलरी वगैरह आपको एज वगैरह सब पता ही है, वही है जो सब में है। अच्छा, उसके अलावा भी मुझे कुछ भर्ती दिखी तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। कई जिलों में थी ये, मुरादाबाद, फतेहपुर, लखनऊ, हापुड़ में थी। अनुसूचित जाति वित्त एवं निगम के अंतर्गत सैलरी अच्छी थी, 15,750। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ओ लेवल मांगा है, कुछ में ग्रेजुएट भी मांगा है। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, भाई देख लेना किस तरीके की जॉब है, आवेदन करना चाहो तो। 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है। गाजियाबाद, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, झांसी, लखनऊ में अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम की है भर्ती है। और ये है यहाँ पर ग्रेजुएट ओ लेवल मांगा गया है, लखनऊ की है। 20,000 यहाँ पर सैलरी है, आप देख पा रहे हैं। 14 तारीख लास्ट डेट है, ओके। ग्रेजुएट और ओ लेवल होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग का पद है, यहाँ पर ग्रेजुएट और ट्रिपल सी मांगा गया, अलीगढ़ में है। 27,300 सैलरी है, अलीगढ़ की है। ये 14 तारीख लास्ट डेट है। और ये देखो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है। सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, मैनपुरी, शाहजहाँपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, फतेहपुर, कौशाम्बी, बलिया, बहराइच, हापुड़। 19,950 सैलरी है, मात्र आपसे ग्रेजुएट मांगा गया है। 14 तारीख लास्ट डेट है। तो ये भर्ती जो मुझे लगी मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। बगैर ये बदायूं की है ना, हमने चर्चा कर ली है इस पर। और अच्छा, ये मिर्ज़ापुर की भी शायद चर्चा कर चुकी है, पेज रिपीट हो गए मेरे हिसाब से ये। हाँ, ये बदायूं मिर्ज़ापुर के पेज रिपीट हो गए। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मथुरा में भी कुछ और भी आवेदन है, इसको आप देख लीजिएगा। शायद ये सामाजिक कार्य का है, ये भी एजुकेटर भी मांगा गया है आपसे। यहाँ पर बीटीसी अभी मतलब ये पढ़ लीजिएगा आप, थोड़ा हिंदी में है, कुछ नहीं जा रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, बस इतना इसलिए कर रही हूँ कि आपका समझ ज़्यादा होना चाहिए, रोक के पढ़ लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, मतलब सबसे पहले जो कुछ चैनल हैं वीडियोज़ डाल रहे हैं जो पेपर हुए हैं उनका पैटर्न, तो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। और देखते हैं, शायद एग्ज़ाम होने से यहाँ पर पारदर्शिता आ जाए इस भर्ती में, अभी तक तो थी नहीं, आप सभी जानते हो। तो मिलते हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।